अस्सलाम वालेकुम फैन फैमिली। सबसे पहले तो ईद मुबारक और रियली सॉरी कि इतने देर के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आपको विशेस कर रहा हूँ, दे रहा हूँ ईद की। तो ये ईद का डे है और सबसे पहले तो हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने लैम्बोर्गिनी उरुस देखी, उसको जल्दी जल्दी कैप्चर किया। ये हम मस्जिद पहुँचे, ईदगाह थी। माशाल्लाह बहुत सारे लोग थे, मैं देख के हैरान हो गया था कि माशाल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद है और इतने सारे लोग। तो सुबह सुबह हमें ये पता था कि जहाँ हम जुमा पढ़ते हैं वहाँ पे नमाज़ होगी, पर सुबह पता चला कि नहीं, वहाँ पे नहीं होगी, जो है वो जामा मस्जिद में होगी। तो बस मेरा कलीग जा रहा था अपनी गाड़ी में, तो उनके साथ मैं भी चला गया। तो पहले तो हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी और अभी यहाँ पे मैंने रोल्स रॉयस देखी थी, ये सामने होगी। उसके बाद रेंज रोवर होगी, उसके बाद CLA होगी 200। और बहरहाल फिर हम जो है वो पार्किंग नहीं मिल रही थी, बीच रास्ते में गाड़ी पार्क करके नमाज़ पे भागे। फिर यही तय हुआ था कि जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ के बाद वापस गाड़ी के पास आ जाइएगा। तो गाड़ी के पास मैं तो पहुंचा, पर मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी। फिर मैं पैदल घर चला गया था, दोस्त को इन्फॉर्म कर दिया था। ये मेरी ईद की ड्रेसिंग थी। और जब मैं पाकिस्तान से आया था तो ये कपड़े मुझे बहुत लूज़ थे, तो बहुत टाइट थे, मतलब ये वेस्ट कोट बंद नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने 14 kg लॉस किया है। तो अब ये वेस्ट कोट मुझे लूज़ थी। ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त तौहीद भाई, ये उनकी ईद की ड्रेसिंग। फिर हम वापस आए, सबसे मिले, ईद मिले। और फिर हम पिकनिक का प्रोग्राम था, पिकनिक पे निकले। और मैंने कपड़े चेंज किए कि बहुत गर्मी थी, वो पता चला था कि हम बीच पे जाएंगे, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिए। तो ये मैं हूँ जमील भाई के साथ और हम सारे दोस्त साथ थे। ये जितने तौहीद भाई, आसिम भाई दी ग्रेड, में और सजाद। फिर हम जो है वो नखील बीच थी, वहाँ पे पहुँचे, बस में गए थे। और मौसम बहुत गर्म था, बहुत गर्मी थी, इसलिए अच्छा मुझे आसिम भाई ने बता दिया था कि हम बीच पे जाएंगे, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। वरना पहले ही ब्लैक शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, उसके ऊपर वेस्ट कोट, तो मैं तो पिघल जाता। ये पोजीशन थी। तो यहाँ पे हम पहुँचे तो 11 साढ़े 11 का टाइम था, पीक आवर्स था गर्मी का। तो पहले तो हम जैसे उतरे, ये सारा कुछ जो सिटिंग थी, यहाँ पे ये सारे छोटे छोटे कैफ़े बने हुए थे। इस टाइम पे तो बंद थे, रात को यहाँ पे बहुत मज़ा आता होगा, पर कभी मैंने यहाँ पे रात को नहीं गया। एक आइडिया था कि अगर यहाँ पे रात को जाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे दिन से ज़्यादा, क्योंकि सामने जो बीच थी वो शायद पोर्ट की वजह से उनको उसका पानी रोका हुआ था, तो बहुत वहाँ पानी कम था। और काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी। मोस्टली जो मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तानी और इंडियन फैमिली ज़्यादा थी। और ये आप देख सकते हैं बीच, ये सामने 2-3 बड़े पार्क बने हुए थे और काफ़ी स्टॉल्स भी बने हुए थे, पर स्नैक्स के लिए, पर वो बंद थे। एक मस्जिद थी, वॉशरूम बने हुए थे। एरिया माशाल्लाह बहुत प्यारा था, बट आज वो ऐसा मौसम नहीं था उस हिसाब से। तो मैं बस पहले तो निकल गया अकेला सारा कैप्चर किया। और जो है गर्मी इतनी थी कि हर कोई बस छाँव में जाके बैठ गया चुप करके कि यार अभी क्या करेंगे। और फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि यार अभी इतने टाइम के बाद निकले हैं तो चलो एंजॉय करते हैं। फिर हम कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ घूम रहे थे, कुछ बैठे हुए थे। तो ये सीन था। काफ़ी दूसरे लोग भी थे, कुछ पिकनिक पे आए थे, कुछ स्विमिंग के लिए आए थे, कुछ कुकिंग कर रहे थे, पिकनिक कर रहे थे प्रॉपर। ये सामने जो है वो फिशिंग कर रहे थे। और ये देख सकते हैं कितना कम पानी था। और हवा चल रही थी, बट ज़ाहिर सी बात है कि धूप थी तो गर्म हवा लग रही थी। फिर हम थोड़ा आगे गए तो मैंने नोटिस किया यार एक ब्रिज थी, वो नेक्स्ट साइड को कनेक्ट कर रही थी। वहाँ पे बहुत सारे मैंशंस बने हुए थे। तो फिर मैं वहाँ, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे चक्कर लगाता हूँ। मेरे दोस्त तो सारे, उन्होंने कहा हम इतना वॉक नहीं करेंगे, तो मैं अकेला ही चला गया। फिर ये सामने आप घर देख रहे हैं, यहाँ तक मैं गया था, फिर यहाँ से मैं वापस आ गया। तो वहाँ पे भी बस कुछ नहीं था, 1-2 लोग घूम रहे थे। घर तो माशाल्लाह बहुत बड़े अच्छे बने हुए थे, पर ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल सन्नाटा है। और कोई प्राइवेट एरिया लग रहा था, जैसे पोर्ट एरिया जो होता है बीच के किनारे, और बड़े बड़े बेंगलोज और उनकी सिक्योरिटी। और उनके बाहर जो गार्डन बने हुए थे वो बिल्कुल ही जो है ना वो ड्राई थे, सारे सूख गए थे। तो ये सामने इस पुल से मैं आया था, फिर इस साइड में गोल घूम के आया। यहाँ पे ब्रिज बनी हुई थी जिसका पानी बहुत ही स्लो चल रहा था, उसके गेट्स बंद किए हुए थे।
तो बस मैं वापस 360 घूम के जा रहा था जहाँ हम आए थे। तो यहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह कैप्चर की। थोड़ा ब्रिज पे थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गया। मैंने कहा ऐसे ही पानी का जो फ्लो आहिस्ता चल रहा था, उसका पानी बहुत जो आवाज़ थी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये स्लॉप बना हुआ, उस पर चढ़ने की कोशिश की थी पर आधे में वापस आ गया। पर यहाँ से ही सामने जब हम जाएंगे घूम के तो उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। तो इस टाइम पे तकरीबन टाइम हो गया था नमाज का। तो मैंने कहा कि चलो अभी नमाज जैसे आ गया था तो नमाज़ पढ़ लेंगे। फिर अभी जैसे हम आगे जाएंगे तो तौहीद भाई ने कहा चलो पार्क में चलते हैं। फिर उनके साथ मैं पार्क में गया। वहाँ पे कुछ लोग खेल रहे थे फ़ुटबॉल, तो वो उनके साथ फ़ुटबॉल खेलने में शुरू हो गए। तौहीद भाई बहुत जो है वो पसंद करते हैं फ़ुटबॉल को। तो मैं बस इस कोने में बैठ गया ट्री के नीचे शेड में। तो मैंने कहा चलो, और उस दिन नेटवर्क भी बहुत जो है ना वो डिस्टर्ब था। तो मैंने कोशिश की एहसान को कॉल करने की हुई, पर 2-3 मिनट बात हुई, फिर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। फिर हम जो है वो बस ये मैं इमेजिन कर रहा था यार, यहाँ पे ये छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए, रात को यहाँ पे कितना मज़ा होगा। और रात का टाइम और छोटी छोटी ये लाइट्स जलती होंगी, और यहाँ पे चाय लोग पीते होंगे, हुक्का पीते होंगे, क्योंकि यहाँ का एक कल्चर है हुक्का। अभी तो फैशन हो गया है बाय द वे। सो बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ी के जैसे हम पहुँचे तो लंच लग चुका था। लंच हमने एंजॉय किया। हम बस लंच के अभी बस स्टार्ट ही करने वाले थे तो आंधी शुरू हो गई थी, आप देख सकते हैं। तो बस हमने जल्दी लंच जो है वो ख़त्म किया। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। फिर मैं मस्ती के मूड में बाहर आ गया और छाँव से मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़ोर शोर की हवाएं चल रही हैं, कितनी आंधी है, कितनी मिट्टी है। और बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। और जो है सब भाग रहे थे, अपना सामान संभाल रहे थे, कोई गाड़ी में सामान डाल रहा था, बच्चों को कह रहा था कि जल्दी बैठो हम चलें, अभी बहुत हालत हो गई है। तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया था ये लास्ट 10-15 मिनट में आया था, क्योंकि जो हड़बड़ी मच गई थी तो उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। ये सामने कुछ लोग थे बीच में पानी में एंजॉय कर रहे थे। और ये देखे आप देखते हैं फैमिली सब भाग रही हैं। एरिया बहुत बड़ा बना हुआ था, बहुत बड़ा बना हुआ था। और इसका था नखील बीच एरिया। और ये इस किस्म के 3 पार्क्स बने हुए थे। ये हमारा लंच था। तो क्योंकि मैं लेट आया था लंच पे, तो सब कुछ खाना लग चुका था। मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए बाद में बनाते हैं। तो ये मैंने एंड में बनाया था। बहुत कुछ था और स्नैक्स भी थे, ड्रिंक्स थी, और जो है जूसेस थे, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, च्युइंग गम्स, काफ़ी चीज़ें थी, चॉकलेट्स। फिर ये मेरे सारे दोस्त बैठ गए थे बस में। मैं अकेला फिर निकल आया बाहर। मैंने कहा जब तक बस स्टार्ट नहीं होती मैं बाहर जाके एंजॉय करता हूँ हवाएं और बारिश। तो ये मैं आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, कपड़े मेरे कुछ भीग चुके हैं और बहुत तेज़ हवा थी। फिर हम वापस जो है फिर बस में बैठे और अपनी अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। ये वॉशरूम एरिया था, इससे पहले मस्जिद बनी हुई थी और बहुत प्यारा एरिया था। बट हमारे अपनी कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने चेक किया था मैप्स पे कि हमारे अपार्टमेंट से 8 किलोमीटर्स था। और ये वापसी का हमारा सीन था। ये बस बैठे हुए थे सब, जो फ़ोटोज़ सब ने निकाले थे वो हर कोई बातचीत कर रहा था एक दूसरे से कि यार मुझे शेयर कर देना, मुझे शेयर कर देना। तो ये बातें चल रही थी। और मैं वापसी में भी जमील भाई के साथ ही बैठा था और अच्छी गपशप हुई। और मैं जो है वो बाहर की भी वीडियो बनाई वापसी में, जो रोड्स थे, जो व्यू था, स्टार्टिंग एंट्रेंस जो थी नकील बीच की। और बच्चों का यहाँ पे प्लेइंग, ये सामने देख सकते हैं आप, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी था। अभी नहीं, आगे आएगा। ये मेन एंट्रेंस थी नकील बीच की। यहाँ पे फाउंटेन्स बने हुए थे और लिखा हुआ था आई लव नकील बीच, जो आज तक अभी चल रहा है ट्रेंडिंग, आई हार्ट और नकील बीच। बस ये भी आएगा राइट हैंड पे। और आगे कुछ बंगलोज आएंगे, उनको कैप्चर किया। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ये देख सकते हैं।
अल नखील बीच। अच्छा, आई लव नहीं लिखा हुआ, सॉरी, मुझे लग रहा था कि लिखा होगा। सो अल नखील बीच, ये उसकी एंट्रेंस थी, ये फाउंटेन्स थे। अभी बच्चों का प्लेइंग एरिया आएगा। ये सारा पार्क चल रहा है, हम उसके नेक्स्ट साइड पे थे। ये बच्चों का प्ले एरिया आ गया। तो फैमिलीज़ के लिए बहुत अच्छी एरिया, बहुत अच्छी लोकेशन दी एंजॉय करने के लिए। बस हम जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपने लोकल फ्रेंड्स को मिस किया। उनको कहा था मैंने, उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम रात में नहीं सोए हैं, फिर जो है नमाज के बाद थक गए हैं, तो ईद नमाज के बाद तो अभी सोने का मूड है, तो इसलिए वो नहीं आ सके। हमने बहुत इन्जॉय किया। एक दो आए थे कलीग्स लोकल, पर उनसे मेरी यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये था हमारा ईद एडवेंचर। काफ़ी वीडियोज़ आएंगी, स्टे ट्यून। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।